हेलो, क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर मोशन। ओके, ये अंडर ग्रेविटी जो मोशन है उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है और बहुत से आपके डाउट्स इससे क्लियर हो जाएंगे। स्पेशली कुछ हमारे माइंड में डाउट्स रहते हैं क्योंकि क्लास 9th में हमने ये पढ़ा होता है कि जब बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव हो जाता है और डाउनवर्ड ड्रॉप करते हैं या थ्रो करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव हो जाता है। तो क्या वाकई में ऐसा है? और अगर नहीं है तो ऐसा क्यों लिया जाता है? और अब अगर हम ऐसा कंसीडर करेंगे तो क्या बुरा हो सकता है? ये सब समझेंगे इस क्वेश्चन में। A player throws a ball upward with initial speed of 29.4 मीटर पर सेकेंड. What is the direction of acceleration during the upward motion of the ball? पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले सिर्फ इतने का आंसर दे देते हैं। तो उन्होंने कहा है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, अगर इसकी जगह डाउनवर्ड मोशन भी होता, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, हमेशा जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन इसमें लगेगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा डाउनवर्ड। दूसरा, व्हाट आर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट? तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा वहाँ पे जाके जो वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी और जो एक्सेलरेशन होगा वो जी के बराबर होगा, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने अभी इसकी डायरेक्शन नहीं बताई है, उसकी जगह लिख देंगे डाउनवर्ड, वो हम पहले ही बता चुके हैं। मैंने उसे प्लस माइनस इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि उसके पीछे कुछ और लॉजिक होता है। नेक्स्ट, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और देखिए, चूज एक्स इक्वल टू 0 मीटर एंड टी इक्वल टू 0 मीटर एट हाइएस्ट पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड, डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स, अच्छा पॉजिटिव। ओके, तो गिव द साइन ऑफ एक्स वी एंड ए। तो थोड़ा सा हमारा जो अब तक का नॉलेज है उसको चैलेंज करता हुआ एक क्वेश्चन है, वो अपनी तरफ से एक कंडीशन दे रहे हैं। और सो नेक्स्ट पार्ट इज, ओके, चूज एक्स इक्वल टू 0 मीटर एंड टी इक्वल टू 0 एट हाइस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे जो मैं बनाने वाला हूँ ये एक्स टी ग्राफ नहीं है, सिर्फ ये मान के चलिए कि हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और ये ऐसे आया वापस। तो ये कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, ये बस ऐसा है कि जैसे हम डायरेक्शंस के लिए कहते हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन। इधर के लिए, नीचे के लिए जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, ऊपर के लिए जो डायरेक्शन है नेगेटिव है। ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है पर क्वेश्चन में दे रखा है इसलिए हमें करना पड़ेगा। और जो टी इक्वल टू ज़ीरो दे रखा है, क्या कहने का मतलब यह है कि स्टार्टिंग हम यहाँ पे मानेंगे, टाइम की स्टार्टिंग हम यहाँ पे मानेंगे, उससे पहले भी टाइम को नेगेटिव मानेंगे, उसके बाद भी टाइम को नेगेटिव मान, उसके बाद भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसे पॉजिटिव या नेगेटिव मानेंगे। तो टाइम आगे बढ़ेगा इसलिए आगे चल के उसे पॉजिटिव मानेंगे, उससे पुराना टाइम नेगेटिव मानेंगे, पर इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने कह रखा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, जो कुछ भी नीचे के लिए डायरेक्टेड होगा वो पॉजिटिव होगा और जो कुछ भी ऊपर के लिए डायरेक्टेड होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हमें कैटेगराइज कराना है अपवर्ड मोशन में एक्स को, वी को और एक्सेलरेशन को, और डाउनवर्ड मोशन में एक्स को, वी को और एक्सेलरेशन को। तो पहले अपवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं यहाँ से नाप रहा हूँ तो नीचे जो भी डिस्टेंस लूँगा, यहाँ पे था, यहाँ पे यहाँ तक पॉजिटिव होगा, फिर उससे आगे जब कहीं पे भी होगा यहाँ पे जाएगा अभी भी पॉजिटिव। जो भी नापूंगा मैं यहाँ से नापूंगा, इसे मैंने ओरिजिन ले रखा है, इससे इधर के लिए नापूंगा तो सब कुछ नीचे के लिए ही मेजर हो रहा है, इसलिए सब पॉजिटिव आएगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्स पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी, क्योंकि बॉडी अपवर्ड थ्रो की गई है इसलिए जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगी और अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। और एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रखी है। दूसरा, अब डाउनवर्ड जब आ रहे हैं तब के लिए देखते हैं। तो जब वो डाउनवर्ड भी आएगा तभी भी यहाँ से डिस्टेंसेस इधर के लिए मेजर करेंगे, यानी कि पॉजिटिव एक्सिस में प्लस हो गया। वेलोसिटी डाउनवर्ड जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव हो गया। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि जो हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हैं वो जो हम आर्बिट्रेरली डायरेक्शंस चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। और दूसरा, ये वेलोसिटी के कंपैरिजन में होगा, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में ले रखी है हमने। तो जनरली क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी
जैसे अपवर्ड थ्रो किया है तो ये इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड अगर हमने पॉजिटिव ले ली है तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केस में, क्योंकि वो डाउनवर्ड एक्ट होगा इसलिए वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज? तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 29.4 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी एट द टॉप, और एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव ली है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब हम ये इक्वेशन लगाएंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2as, यानी कि 0 इक्वल टू 29.4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू डिस्प्लेसमेंट। एस ये 5 जैसा लग रहा है, नॉट लुक गुड। तो इसका स्क्वायर करने में तो बैठ जाओ, एस इक्वल टू पूरा डिटेल में कर देते हैं, 2 इंटू 9.8s इक्वल टू 29.4 स्क्वायर में इसे इधर ला के पॉजिटिव हो गया, एस इक्वल टू 29.4 इंटू 29.4 अपॉन 2 इंटू 9.8, तो 9.8 थ्री ज़ा 29.4, इसे काटेंगे ये आ जाएगा 14.7, तो फाइनली इट इज़ 44.1 मीटर। इसी क्वेश्चन को आप गिवन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन साइन कन्वेंशन थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। तो नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव है और जब हमने उसे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो ये मैं दिखावे के लिए ऐसा कर रहा हूँ, इसी लाइन के अलाउंग दोनों को दिखाना चाहिए, बट इससे पता चल जाएगा अपवर्ड और डायरेक्ट डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए माइनस हो जाएगी, -29.4 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे ओरिजिन पे ज़ीरो हो जाएगी एट ओरिजिन, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट मानेंगे। देखिए ये दूसरा मेथड है, अगर इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, और मैंने इस तरह का एक पहले भी वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ आप उसे ज़रूर चेक करें। एक स्पेशल कंडीशन है जब हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में। तो जब यहाँ पे है ऑब्जेक्ट तो कुछ डिस्टेंस है, एक्चुअली वही मैक्सिमम हाइट भी बनेगी आगे चल के। तो स्टार्टिंग में ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है तो उसे हम एस नॉट कहते हैं, तो वो डिस्टेंस है एस नॉट इज एस नॉट, वही हमें निकालनी है, एच कर देते हैं उसे, हाइट ही हमें निकालनी है। और दूसरी चीज़ जब वो यहाँ ओरिजिन पे पहुँच जाती है तो जो एस है वो ज़ीरो हो जाता है, तो मॉडिफाइड इक्वेशंस ऑफ मोशन ऐसा हो जाएगा, ये ज़ीरो हो गया, ये नेगेटिव है बट होल स्क्वायर इसलिए और माइनस लिख ही देता हूँ, आगे चल के मैं नेगेटिव हटा दूंगा क्योंकि होल स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू 9.8, एस इज ज़ीरो माइनस एस नॉट इज एच जो कि हमें फाइंड करनी है। तो फाइनली एच इक्वल टू, देखिए माइनस हो जाएगा इधर आके प्लस हो जाएगा, ये 29.4 इंटू 29.4 और ये 2 इंटू 9.8 होगा, इधर जाके अपॉन में चला जाएगा। ओके, आफ्टर हाउ लॉन्ग डज बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड? तो टोटल टाइम निकालना है। वेल टाइम फाइंड करने के लिए हम सिंपलेस्ट मेथड का यूज़ करेंगे एंड दैट इज़ v इक्वल टू यू प्लस 80, v इज 0 एट द टॉप, u 29.4 एंड माइनस 9.8, पॉजिटिव है तो इसके कंपैरिजन में, सो फाइनली t इक्वल टू 29.4 बाई 9.8 इक्वल टू 3 सेकेंड ड्यूरिंग अपवर्ड। सो path is symmetrical and under constant acceleration in one directional constant acceleration, so equal amount of time will be taken for downward motion, तो डायरेक्ट हो जाएगा 3 सेकेंड, तो टोटल टाइम कैपिटल टी लिख रहा हूँ, टी प्लस टी डैश दैट इज 3 प्लस 3 दैट इज 6 सेकेंड। इसकी जगह ये ऐसे भी हो सकता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के, तो एस वो अगर
यहाँ से गया और वापस वहीं पे लौटा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0, ut 29.4 t। अगर मैंने u को पॉजिटिव लिया है और उसके कंपैरिजन में एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिया, तो 1/2 इंटू 9.8 टी स्क्वायर। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 29.4, ये 4.9 हो जाएगा। 29.4 माइनस 4.9 टी इंटू टी इक्वल टू 0। तो ये दो केसेस में हो सकता है, टी इक्वल टू 0 पे हो सकता है, तो हाँ टी इक्वल टू 0 पे हो सकता है। और दूसरा ये 0 के इक्वल रखा जाए, 29.4 माइनस 4.9 टी इक्वल टू 0, दैट इज टी इक्वल टू 29.4 अपॉन 4.9, तो 6, ये एक ही बार में टोटल टाइम निकल के आ गया 6 सेकेंड। इसके अलावा यही क्वेश्चन सिर्फ अपवर्ड मोशन को कंसीडर करके भी हो सकता है, और उसके लिए हमें एस पहले से पता है 44.1 अपवर्ड मोशन के लिए खाली, तो u इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड। और अब हम लगाएंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s 44.1 ut 29.4 t, ये माइनस हो जाएगा 9.8/2 टी स्क्वायर। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, 4.9 टी स्क्वायर माइनस 29.4 टी प्लस 44.1 इक्वल टू 0। इसे पूरा 4.9 से डिवाइड करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लेंगे तो टाइम निकल जाएगा, पर ये केवल अपवर्ड डायरेक्शन के लिए होगा। ऐसी फिर उसका डबल कर देंगे, क्योंकि डाउनवर्ड में भी उतना ही टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम आ जाएगा